ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास वह मास है जहाँ हर एक दिन एक यज्ञ है, हर एक क्षण एक साधना है। यह केवल एक समय नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला ब्रह्म काल है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब पंचांग न हो, घड़ी न हो, मंदिर न हो तो श्रावण मास के व्रत कब करें? कैसे जाने उसका सही काल निर्णय? आज हम जानेंगे श्रावण मास महात्म्य के 29वें अध्याय की यह दिव्य कथा, जहाँ ईश्वर स्वयं यह रहस्य प्रकट करते हैं कि व्रतों का निर्धारण प्रकृति के संकेतों से कैसे करें। श्रावण महात्म्य 29वां अध्याय। श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण की योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उस तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करें और दूसरे दिन आदरपूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना तथा बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास धारण करें। इसी क्रम से करता रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न, मूंग, चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नृसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अस्वस्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत हेतु तृतीया विद्ध चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद, वैष्णव के लिए तथा
सूर्योदय में दशमी का वेद स्मार्तों के लिए निंद्य होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्राह है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि तथा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत, दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा और श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापिनी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवणाकर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन में अपराह्न काल व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्रह होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियां अन्य देवताओं के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि नशीद व्यापिनी ग्रहण की जानी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, अंश से दोनों दिन समव्याप्ति, अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और दूसरे दिन अव्याप्ति। इन पक्षों में से 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही दूसरी तिथि अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य से, वार तथा नक्षत्र की योग से, कहीं प्रधान द्वय योग से और कहीं पारण योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 पहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगम काल दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पूर्णमय होता है
और सिंह संक्रमण में बाद की 16 घड़ियां पुण्यमय है। साथ ही कुछ मुनि पूर्व की 16 घड़ियों को भी पुण्यमय मानते हैं। अगस्त के अर्घ्य का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय का श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है, वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। ईश्वर बोले, हे मुने, व्रतों का काल निर्णय एक प्राचीन कथा से सुनो। प्राचीन काल में एक बार महात्मा अत्रि ऋषि अपने शिष्यों के साथ वन में तप कर रहे थे। श्रावण मास आने वाला था, पर वहाँ कोई कैलेंडर, पंचांग या नगर व्यवस्था नहीं थी। तब शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव, हम कैसे जाने कि श्रावण मास आरंभ हो गया है और कौन से दिन कौन सा व्रत करें? तब अत्रि ऋषि ने उत्तर दिया, हे शिष्यों, जब सूर्य की किरणें हल्की हो जाए, जब पृथ्वी पर पहली वर्षा गिरे, जब कदम्ब के फूल खिलने लगे और वन में हरियाली उमड़ने लगे, समझो श्रावण मास आ गया। उन्होंने आगे कहा, वृक्षों की छाया लंबी हो जाए, बेलपत्रों की गंध गहन हो जाए और जब मन बिना कारण ही शिव को स्मरण करने लगे, तो वह समय व्रतों के लिए सर्वोत्तम होता है। व्रतों का निर्धारण ब्रह्म गणना से नहीं, अंतरात्मा की जागृति से होता है। जहाँ श्रद्धा है वही सही तिथि है। जो व्यक्ति श्रावण मास में प्रातःकाल स्नान कर व्रत करता है, चाहे वह वन में हो, प्रवास में हो या कहीं एकांत स्थान में हो, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। यदि पंचांग न हो तो चंद्रमा की स्थिति, ऋतुओं का संकेत और पुष्पों का खिलना, यह सब स्वाभाविक पंचांग है जो व्रतों का संकेत देते हैं। अत्रि ऋषि ने यह भी बताया, श्रावण मास में जो सोमवार का व्रत करता है, शिव को बेलपत्र चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। श्रावण मास केवल तिथियों का खेल नहीं, यह भक्ति का पर्व है। जहाँ दिल में श्रद्धा हो वही सबसे शुभ समय होता है। यदि आप वन में हैं, एकांत में हैं अथवा बिना पंचांग के हैं, तो भी प्रकृति के संकेत ही आपको व्रत का समय बता देंगे। श्रद्धा से किया गया एक व्रत हजारों कर्मकांडों से श्रेष्ठ होता है। इस श्रावण मास में हम सभी संकल्प लें कि नियम पूर्वक व्रत करेंगे, शिव का नाम जपेंगे, जो प्रकृति के साथ आत्मा का संवाद करेंगे। यही है इस अध्याय की दिव्यता, यही है श्रावण मास का सच्चा सार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और अधिक आध्यात्मिक सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। जय भोलेनाथ। भगवान शिव सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।